सभी भाइयों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी जयंती प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भारतीय इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि उनकी 3 पीढ़ियों ने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सिख पंथ के नवे गुरु तेग बहादुर जी के घर जन्मे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उन्हीं की प्रेरणा से गुरु तेग बहादुर जी ने देश और धर्म के लिए अपना शीश कटाया और बलिदान हुए। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके उनके 4 पुत्र भी देश और धर्म के लिए बलिदान हुए। इन्हीं जाड़े के दिनों की बात है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुगलों से लोहा लेते हुए अपने परिवार से बिछड़ गए और उनके 4 पुत्र अलग अलग दिशाओं में जब भटकने लगे तो उनके 2 जो बड़े पुत्र थे, साहिबजादे अजीत सिंह जी और साहिबजादे जुझार सिंह जी, वे मुगलों से लोहा लेते हुए चमकौर के दुर्ग पर उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का डटकर सामना किया और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 छोटे पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी, उनकी बलिदान की जो गाथा है वह तो बहुत ही अप्रतिम है। उनको सुनकर, उनकी बलिदान की गाथा को सुनकर कौन व्यक्ति है जो रोमांचित नहीं होगा, जिसके रोंगटे खड़े ना हों। जब उनके दोनों छोटे पुत्र सूबेदार वजीर खान के हाथों में लग गए तो सूबेदार वजीर खान ने कहा उन छोटे अबोध बालकों को देखकर कि मैं नहीं चाहता कि तुम 2 अबोध बालकों का मैं वध करूं, तुमको मार डालूं। अच्छा है कि तुम अपना धर्म को छोड़कर और मुगल धर्म को स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ। लेकिन वे तो गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे, सिंह के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं, हमने जिस धर्म में जन्म लिया और जिस धर्म के हम अनुयायी हैं, हम उसी धर्म में ही मरना पसंद करेंगे। आप चाहे तो हमें छोड़ दो और चाहे तो हमें जान से खत्म कर दो। उसके बाद वजीर खान के आदेश पर दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया। दीवार में चिनवाने की जो घटना है वह इतनी रोमांच पैदा करने वाली घटना है। जब वे दीवार में छोटे छोटे बालक चिनवाए जा रहे थे तो जो छोटे साहिबजादे थे, साहिबजादे फतेह सिंह, वो कद में छोटे थे, उनकी आयु केवल 6 वर्ष थी और बड़े साहिबजादे उनसे 3 वर्ष बड़े थे, आयु में 9 वर्ष। उनका कद उनसे थोड़ा सा ज़्यादा था। तो बड़े साहिबजादे ने जब छोटे साहिबजादे को देखा बलिदान होते हुए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो छोटे साहिबजादे ने कहा कि वीर जी, तुम इस बलिदान से डर गए हो? तो बड़े भाई ने कहा नहीं, मैं डरा नहीं हूं, यह तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू इसलिए आए हैं कि तुम मुझसे छोटे हो और बलिदान का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तुम मुझसे पहले दीवार में चिनवा दिए जाओगे और वीर गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि वे छोटे बालक इतने बचपन से ही छोटी आयु में इतने देशभक्त और धर्म के प्रति निष्ठावान थे कि वे साक्षात मौत को देखकर भी डरे नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना किया। उनको दीवार में चुनवा दिया गया। जब 4 पोतों की बलिदान की घटना को उनकी दादी ने सुना तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पिता ने भी देश धर्म के लिए बलिदान दिया।
उनकी माता ने भी वीर गति प्राप्त की और चारों पुत्र इस प्रकार वीरता से उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को भी धोखे से मार दिया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि जिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समाज की एकता के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। वे चाहते थे कि एक व्यक्ति 1.25 लाख का सामना कर सके, 1.25 लाख लोगों से मुकाबला कर सके। इस प्रकार से उन्होंने साहस और वीरता का लोगों में संचार किया और खालसा पंथ की स्थापना की। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जो उन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी 3 पीढ़ियों के 7 लोगों का जो बलिदान दिया है, बलिदान उनका हुआ है, यह हमारा देश और हिंदू समाज उससे कभी भी उऋण नहीं हो सकता। आजीवन उनका ऋणी रहेगा। यह समाज हमेशा उनको याद करता रहेगा। उनके चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ।